बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, जय्यद उलमाए किराम, बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए किराम हमारे इस्लामिक चैनल बिहाड़ी पे तशरीफ़ लाते रहते हैं। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। आप हज़रात के लिए हम एक और खुशखबरी लेके आ रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान मेहमान के नाम से लाने का इरादा है। तो उसमें हमारे और भी जय्यद उलमाए किराम हम लाएंगे। उसमें आपको बड़े बड़े उलमाए हक़ की ज़ियारत का मौका भी मिलेगा और आपको उलमाए हक़ जो मंज़र आम पर आज तक नहीं आए या आए हैं, आप तक उनकी रसाई नहीं है, तो हमारे चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह आप तक रसाई भी होगी। आप ज़ियारत भी करेंगे, उनसे फ़ायदा भी उठाएँगे। और हमारे बहुत करीबी दोस्त हज़रत मौलाना इब्राहीम मदनी साहब हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए। हम इनके मशकूर हैं, इनके शुक्रगुज़ार हैं। तो हम भी इनसे भी हम बात करेंगे कि इस रमज़ान ट्रांसमिशन कैसे चलानी चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम हों जो आवाम की ज़्यादा फ़ायदेमंद हो आवाम के लिए, और इस्लामिक चैनल बिहाड़ी के लिए आपके क्या तासरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना क्या हाल है? मौलाना आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। मौलाना आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या सबक देना चाहेंगे, नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे कि इस्लामिक चैनल बिहाड़ी के लिए और रमज़ान मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? इस्लामिक चैनल बिहाड़ी ये एक बहुत बड़ी काविश है सोशल मीडिया के दौर में कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की नशोशात की जा सके। इस्लाम को अब तो एक दुनिया, ये ग्लोबलाइज का दौर है, तो पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो चुकी है और इस वक्त हर तरह के लोग अच्छाई और बुराई की क़ुव्वतें वो सोशल मीडिया पर भी इसी तरह अब एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई कर रही हैं। जिस तरह के आम दुनिया में तकरीर तहरीर के मैदान में पहले से चलता आ रहा है एक सादा और जो पहला तरीका है, तो अब सोशल मीडिया का दौर है, तो इस पे जैसे बुराई की क़ुव्वतें और बुराई का पैगाम पहुंच रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक चैनल्स और ऐसा होना चाहिए कि अच्छाई का पैगाम वो भी इतने ही लोगों तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये आपकी और आपकी पूरी टीम की बहुत बड़ी काविश है। अल्लाह ताला इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और इसको मज़ीद काबिलियतें और आपको कबूलियतें अता फरमाए। मौलाना हमारे नाज़रीन के लिए क्या सबक है, यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारी वीडियोज़ को लोगों तक आगे शेयर करें ताकि वो दीन हक़ सुन सकें और उलमाए हक़ की ज़ियारत भी कर सकें। देखिए, ये तो एक सदका जारिया है। जितने आप लोगों को इसके मुतालिक एक आगाही फराहम करते रहेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग आगे इसको देखेंगे, इस पर अमल करेंगे, आगे बताएंगे, तो हर एक आदमी, ये तो एक पूरी चेन है, तो हर आदमी को पूरा वो हिस्सा सवाब का मिलता ही जाएगा। जैसे आप और आपकी टीम को जितने लोग आगे उस पर अमल करेंगे, सवाब पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जो लोग इसको आगे शेयर करेंगे और जिस के अमल का और सुनने का वो ज़रिया बनता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको उतना ही अजर व सवाब अता फरमाते जाएंगे। अच्छा मौलाना, ये जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसके अंदर लोग गाने, फिल्में और फ़नी क्लिप और बेहयाई की चीज़ें आगे लोगों तक शेयर करते हैं, तो वो मुस्तकिल एक गुनाह है। तो उसका मुतबादल एक आप इस्लामिक चीज़ कोई भी आप पूरी तहकीक के साथ कोई चीज़ शेयर करेंगे वो आपके लिए सदका जारिया भी है। आप ज़िंदा रहें या ना रहें, लेकिन ये चीज़ आपकी महफूज रहेगी, आपके अकाउंट खुला हुआ है, आपको नेकियां इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। क्या ख्याल है इस पर? देखिए जी, हमारे तो अपने आमाल की क्या कहें, गुनाहों की गठड़ियाँ इतनी भारी हैं कि हम शेयर करके दूसरे लोगों का बाद दफ़ा गुनाह की चीज़ें, गाने और इस किस्म की चीज़ें वो शेयर करके दूसरों का बोझ भी गुनाहों का अपने सर धर लेते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे करें, अच्छी चीज़ें शेयर करें और लोग अमल करें तो उसका अजर भी हमें मिले। और ये आपकी एक बहुत अच्छी काविश है। तो मैं यही पैगाम दूंगा दोबारा भी कि इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आप ज़्यादा शेयर करें, अच्छी चीज़ों के फैलाने का ज़रिया बने, ना ये कि आप बुराई को फैलाने का ज़रिया बने। बुराई को फैलाने वाले तो पहले ही बहुत सारे लोग हैं, तो अच्छी चीज़ों को फैलाएं। और आगे जो महीना आ रहा है उसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक नेकी को 70 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और इतना सवाब कि सुभान अल्लाह
اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اچھے اعمال کرنے کی اور اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ آپ ٹرانسمیشن ہماری شروع ہو رہی ہے رمضان المبارک میں، اس میں جید علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کے آپ بیانات سن سکیں گے، اور نعت رسول مقبول مختلف علماء کرام الحمدللہ نعت خواں تشریف لائیں گے، وہ آپ سن سکیں گے، بڑے بڑے قرہ حضرات انشاءاللہ آپ ان کی تلاوتیں سماعت فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک چونکہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے، جس طرح ہر ایک چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں جیسے مولانا نے عرض کیا ہے، فرمایا کہ ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو اس میں ہم سوشل میڈیا تو استعمال کرنا ہی ہے، چونکہ لوگ رہ سکتے نہیں اس کے بغیر، تو غلط چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ علماء کرام سنیں گے، نعت خوانی سنیں گے، قرآن مجید کی تلاوتیں سنیں گے، تو آپ کے لیے باعث اجر ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز میں آخر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سوشل میڈیا کے دور میں بھی آپ جب دین کا پیغام سننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب اور دوسرے چینل پہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا جو ہمارا چل رہا ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں کس قسم کے لوگوں کو سننا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے چینل کی تشہیر کے لیے ہر قسم کے لوگوں کو اور بلاتے ہیں، اور ایسی چیزیں بعض دفعہ ہوتی ہیں کہ وہ دین کے نام پر، اگر رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھیں گے کہ گانے والے بجانے والے وہ بھی اس میں دین کو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ دین کی تشہیر، بلکہ دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کریں جن کی اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں، آپ کو اس چینل سے جید علماء اکرام اور اتھینٹک لوگوں سے اتھینٹک چیزیں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ مولانا، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا، مولانا صاحب کی گفتگو بھی سنی کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ علماء حق کے ساتھ جڑیں گے، ان کی زیارت کریں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے اسلامک چینل بہاڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.